नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल टीजीटी मेडिकल वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जय देवी। तो आज हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में और पादप हार्मोन्स के बारे में। हम जो भोजन खाते हैं हमारी आहार नाल में वो भोजन जो है पाचित हो जाता है। मतलब जो जटिल कॉम्प्लेक्स हम पदार्थ खाते हैं वो सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। मान लीजिए हमने कोई कार्बोहाइड्रेट रिच जो है फूड लिया, तो डाइजेशन के बाद में वो क्या बना देगा हमारी बॉडी में, उससे ग्लूकोज बन जाएगा। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जब वो डाइजेस्टेड हो जाएंगे तो उनसे जो है सिंपल शुगर बन जाएगी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बना हमारी छोटी आंत में, वो रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जो हमारा रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं ब्लड जो है उसमें जो शुगर गई, मतलब ये जो ग्लूकोज गया ये ब्लड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो शुगर लेवल है उसको हम फास्टिंग या फिर रैंडम ऐसे ना बात करके सिंपल एक वैल्यू ले रहे हैं कि ब्लड में जो शुगर है उसका लेवल होना चाहिए 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब एक डेसीलीटर में 120 मिलीग्राम जो है हमारी शुगर होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भोजन का डाइजेशन हुआ तो जो ब्लड है उसने क्या किया, अवशोषित किया ग्लूकोज को। ठीक है, तो अब जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है, मतलब वो 120 को एक्सीड कर जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। और इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन जो है ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको फिर से वापस 120 तक ले आती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको जो है लिवर में स्टोर करने में सहायता करती है। The time and the amount of hormone released are regulated by a feedback mechanism। मतलब कितने समय के लिए और कितना हार्मोन रिलीज करना है वो जो है फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ शुगर लेवल इन ब्लड राइज, शुगर इंक्रीज हो गई है, it is detected by the cell of pancreas which respond by producing more insulin। मतलब जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होता है तो पैंक्रियाज की सेल जो हैं वो क्या करती हैं, अधिक मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल, इंसुलिन सिक्रीशन इज डिक्रीज्ड। और जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। कुछ व्यक्तियों में इंसुलिन या तो उचित मात्रा में हमारे शरीर में नहीं बनती है या वो ढंग से जो है कार्य नहीं कर पाती है। जब इंसुलिन अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाती है तो हम अपना जो ब्लड में हमारा शुगर लेवल है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अतः हमें बाहर से, ठीक है, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम अपना शुगर लेवल जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको जो है हम डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं, और बाहर से कृत्रिम रूप से हमारे शरीर में जो है इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है ताकि हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बना रहे। आइए तो अब बात करते हैं पादप हार्मोन्स की। आइए तो इस सिचुएशन पर विचार करते हैं। ये जो हमारे खीरे के छोटे छोटे पौधे हैं ये एक तरफ को मुड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। आइए तो समझने का प्रयास करें ये कैसे होता है। तो ये एक पौधा है, पौधे का जो सबसे अग्र भाग है, जो इसका टिप है, यहाँ पे ऑक्सिन नामक एक पादप हार्मोन जो है उसका सिंथेसिस होता है। और ऑक्सिन काम क्या करती है, ऑक्सिन जो है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होती है।
यदि हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जिसमें पौधे पर जो है एक ही साइड से प्रकाश आ रहा है, जैसे इस सिचुएशन में जो हमारी राइट साइड है वहीं पे प्रकाश आ रहा है, तो जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, ऑक्सिन हार्मोन दैट डिफ्यूज टुवर्ड द सीडी साइड ऑफ द सूट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी ऑक्सिन है वो किस साइड को सांद्रित हो गई है, उसकी कंसंट्रेशन किस साइड को बढ़ गई है, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है, जो हमारा पौधा है उसका जो छाया वाला भाग है उस तरफ को उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब छाया वाले भाग की तरफ उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ऑक्सिन करती क्या है, ऑक्सिन जो है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होती है। तो जो हमारा छाया वाला भाग है, सीडी जो भाग है, उस साइड की सेल जो है लेंथ में बढ़ जाती हैं। मतलब जो लेफ्ट साइड है पौधे की, उस वाली साइड की जो कोशिकाएं हैं वो लंबाई में बढ़ जाती हैं। लंबाई में जब वो बढ़ जाती हैं तो पौधा जो है ऑटोमेटिकली जो है राइट साइड को प्रकाश की तरफ को जो है मुड़ जाता है। जैसे कि ये वाले पौधे प्रकाश की तरफ को मुड़ गए हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे ये मिर्च के पौधे हैं, ठीक है। तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को मिर्च के पौधे, आपने देखा होगा कि जब हम मिर्च के पौधे लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद में जो उनका अपर भाग है उसको हम निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं, क्या सोचा कभी आपने? जैसे आपके घर वाले बोलते होंगे कि यदि हम इस मिर्च के पौधे का जो अपर भाग है उसको निकाल देते हैं तो क्या होगा, इसकी ब्रांचिंग अच्छी होगी। पर क्यों होगी उसकी ब्रांचिंग अच्छी? तो इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे की साइंस ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अपेक्स होती है किसी भी पौधे की, वहाँ पे ऑक्सिन सिंथेसिस होती है, ठीक है। जब हम उसकी अपेक्स को निकाल देते हैं तो क्या होता है, अब क्योंकि जो ऑक्सिन होती है जो टिप में रहती है, ऑक्सिन वहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है, वो एपिकल डोमिनेंस नामक एक फिनोमिनन करती है जिसकी वजह से पौधे में और अधिक शाखाएं नहीं निकलती हैं। पर जब हम उस टिप को निकाल देते हैं, पिंच ऑफ कर देते हैं, तो अब एपिकल डोमिनेंस नहीं होगी और पौधे में अधिक ब्रांचेज जो हैं वो आ जाती हैं और पौधा जो है काफ़ी अच्छा भरा भरा, जिसको हम बोल सकते हैं, हो जाता है। इसीलिए जो है हम मिर्च के पौधे की जो एपिकल पार्ट है उसको पिंच ऑफ कर देते हैं। और सेम ही रीजन की वजह से हम अपना जो घर में हमने लॉन में हेज लगाया होता है उसकी प्रूनिंग या फिर एप्पल की प्रूनिंग, सबके पीछे का जो साइंस है वो सेम है। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा जिब्रालिन, जो कि ऑक्सिन की तरह ही तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन एक अन्य पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन का एग्जाम्पल है। यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए वह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, जैसे कि हमारे फलों में और बीजों में। पादप हार्मोन का एक अन्य उदाहरण है इथाइलिन, जो कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनको पकने में सहायता करता है। आइए तो अब बात करते हैं एक अन्य पादप हार्मोन जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एंड एब्सिसिक एसिड इज हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो उस टाइम पे जब बड्स बनते हैं उसके लिए एब्सिसिक एसिड सहायता करता है। इट्स इफेक्ट आल्सो इंक्लूड बिल्टिंग ऑफ लीफ। आइए तो जल्दी से दोहरा लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा इंसुलिन की कार्यविधि में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है तथा यह हमारे रक्त में जो शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन ना बने या अच्छे से काम ना करे तो हमें मधुमेह या फिर जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा पादप हार्मोन के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सिन के बारे में कि ऑक्सिन किस तरह से जो है
पौधे को लंबाई में बढ़ने में सहायक होती है। उसके बाद हमने जिब्रालिन के बारे में पढ़ा, जिब्रालिन भी पौधे को लंबाई में बढ़ने में सहायता करती है। उसके बाद हमने पढ़ा साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन जो है वो क्या करती है, वो पौधे को गर्थ में, चौड़ाई में बढ़ने में सहायता करती है। इसके बाद हमने पढ़ा इथाइलिन के बारे में, जो कि फलों को पकने में सहायता करती है। उसके बाद हमने पढ़ा एब्सिसिक एसिड के बारे में, जो कि ग्रोथ इनहिबिटर की तरह कार्य करता है।